नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं क्रिस्टल अष्टफलकीय जो संकुल हैं उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझने से पूर्व हम पहले ये जानते हैं कि अष्टफलक का निर्माण कैसे होता है। अष्टफलक का निर्माण जो है एक घन से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक अष्टफलक का निर्माण जो है घन से किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि एक घन के 6 फलक और 8 कोने होते हैं। उनमें से 2 फलक जो है एक दूसरे के समांतर होते हैं और वो जो है एक्स वाई जेड में से किसी एक अक्ष जो है उसके लंबवत होता है। इसी तरह से शेष जो 4 फलक हैं उनमें से भी प्रत्येक जो दो फलक जो हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं और 3 अक्षों में से किसी एक अक्ष के लंबवत जो है वो पाए जाते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो एक्स वाई एंड जेड जो फलक हैं, जो अक्ष हैं वो फलकों को उनके केंद्रों पर काटते हैं। यदि हम ये देखें तो एक्स वाई जेड जो अक्ष हैं वो प्रत्येक फलक को जो है उसके केंद्र में काटते हैं और सभी फलकों के केंद्र जो है घन के केंद्र एम से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमने जो है इसमें ये जाना कि एक अष्टफलक जो है उसको हम घन से कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने घन के बारे में जाना कि एक जो घन होता है उस घन में जो है 6 फलक होते हैं और 6वां फलक जो है वो एक दूसरे के आपस में प्रत्येक 2 फलक जो है आमने सामने एक दूसरे के समांतर होते हैं और प्रत्येक जो 2 फलक हैं वो प्रत्येक अक्ष के लंबवत पाए जाते हैं और ये जो अक्ष हैं प्रत्येक फलक को उसके केंद्र में काटते हैं और ये जो केंद्र हैं फलकों के केंद्र वो घन के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। यदि ये जो केंद्र बिंदु M पर धातु आयन और जो अक्षों पर स्थित जो बिंदु हैं ऊपर जो हमने बताए थे फलकों के केंद्र में जो बिंदु हैं इन पर एक एक लिगेंड को रख दिया जाए तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी वो अष्टफलकीय होगी। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक फलक के केंद्र को यदि हम मिला दें तो मिलाने पर जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो अष्टफलकीय होगी, क्योंकि 6 कोणों वाली इस आकृति में 4 जो तिकोने फलक हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और 4 तिकोने फलक नीचे की ओर बनते हैं, यानी कि कुल 8 फलक पाए जाते हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो है एक नियमित अष्टफलक जो है आपको दिखाया गया है। ये जो नियमित अष्टफलक है इस नियमित अष्टफलक में 6 जो है इसके बिंदु है जिस पर 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं और सेंटर में जो है इसके केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो परमाणु आयन जुड़ा हुआ है। जब अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है तो सभी 6 लिगैंड एक्स वाई और जेड अक्षों की दिशा में धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं और तब लिगैंडों के द्वारा डी कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। कहने का मतलब है कि जब लिगैंड का अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है तो ये जो 6वां लिगैंड जो कि चित्र में इन तीनों जो एक्स वाई जेड अक्ष है इन अक्षों की दिशा में धातु आयन की ओर अग्रसित होंगे और जब ये इस धातु आयन की ओर अग्रसित होंगे तो ये डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्यों उनको प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि लिगैंड जो है उसमें ये जो क्रिस्टल क्षेत्र जो थ्योरी है उसमें लिगैंड को ऋण आवेशित पॉइंट चार्ज माना गया है, इसलिए ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रतिकर्षण के द्वारा डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि नहीं होती है, यानी कि सभी डी कक्षकों को जो ये जो लिगैंड है वो समान रूप से प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो कि हमने पहले वाले वीडियो में जो है देखा था कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो कक्षक हैं उनकी पालियां अक्षों की दिशा में है। तो जब लिगैंड धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं तो इन अक्षों की पालियां लिगैंड के मार्ग में आती है, इसलिए इनमें अधिक प्रतिकर्षण होता है और अधिक प्रतिकर्षण के कारण इनकी ऊर्जा जो है उनमें अधिक वृद्धि हो जाती है।
इसी तरह से जो अन्य 3 जो कक्षक हैं dxy, dxz और dyz, इन कक्षकों की जो पालियां हैं अक्षों के मध्य में है, जबकि लिगैंड जो होता है वो अक्षों की दिशा से धातु आयन की ओर अग्रसर होता है। तो जब लिगैंड धातु आयन की ओर जुड़ता है तो इन अक्षों की पालियां लिगैंडों के मार्ग में नहीं आती है, इसलिए ये अक्षक जो है तुलनात्मक रूप से कम प्रतिकर्षक, यानी कि प्रतिकर्षण तो होता है लेकिन जो dx² y² और dz² जो कक्षक हैं उनकी तुलना में कम प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनकी ऊर्जा में जो है वो कम वृद्धि होती है क्योंकि ये इनके मार्ग में नहीं आते हैं। अतः इस तरह से जब अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है तो जो 5 डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा के नहीं रह पाते हैं, उनकी समभ्रंशता जो है डिजेनरेसी जो है वो समाप्त हो जाती है। और इन डी कक्षक को, ये जो भी 5 डी कक्षक हैं वो 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। उच्च ऊर्जा के 2 कक्षक उच्च ऊर्जा के dx² y² और dz², और 3 कक्षक जो है वो कम ऊर्जा के रहते हैं dxy, dxz और dyz। जो उच्च ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं इनको हम Eg, और जो निम्न ऊर्जा के 3 कक्षक dxy, dxz और dyz जो है इनको हम जो है T2g कहते हैं। जैसा कि हम जो है इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रारंभ में जो मुक्त धातु आयन है उसके 5 डी कक्षकों की जो ऊर्जा है वो दिखाई गई है। 5 dxy, dxz, dyz, dx² y² और dz², इन सब की ऊर्जा जो है समान है। लेकिन यदि धातु आयन को लिगैंड जो है गोलाकार आकृति में घेरें तो जो ऊर्जा है डी कक्षकों की उसमें वृद्धि तो होगी लेकिन सभी में समान वृद्धि होगी, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। लेकिन जब लिगैंड जो है एक अष्टफलक के 6 कोनों की ओर से जो है धातु आयन की ओर अग्रसर होता है, यानी कि अष्टफलकीय क्षेत्र में जो है लिगैंड जब जुड़ते हैं तो उस स्थिति में ये 2 भिन्न ऊर्जा के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। 3 कक्षकों की ऊर्जा कम होती है जिन्हें हम T2g कहते हैं, और 2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है जिन्हें हम Eg कहते हैं। इस तरह से डी कक्षकों का जो है भिन्न भिन्न ऊर्जा की समूहों में जो विभाजित होना है वो कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और इनके मध्य जो ये ऊर्जा अंतर होता है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और अष्टफलकीय संकुलों में T2g और Eg के मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है वो होता है डेल्टा O या tan dq। इन कक्षकों की जो औसत ऊर्जा है उस औसत ऊर्जा से Eg कक्षकों की ऊर्जा +0.6 डेल्टा O या यूँ कहो कि +6 dq अधिक होती है, जबकि जो T2g कक्षक हैं इनकी ऊर्जा जो है वो -0.4 डेल्टा O या 4 dq जो है वो कम होती है। तो इस तरह से जो है अष्टफलकीय जो क्षेत्र है उस अष्टफलकीय क्षेत्र में संकुलों की का जब निर्माण होता है तो डी कक्षक जो है वो 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा के समूहों में विभाजित हो जाते हैं, और जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तो आज जो है हमने ये पढ़ा कि अष्टफलकीय संकुल का जब निर्माण होता है और जब 6 लिगैंड अष्टफलक के 6 कोणों की ओर धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं तो 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और वो 2 समूहों में 2 उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक और 3 निम्न ऊर्जा के T2g कक्षकों में विभाजित हो जाता है। तो ये था अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।